हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आपको लाभ और हानि का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। जिन दोस्तों को अगर लाभ हानि आ रहा हो तो वो भी एक बार देख लें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता। कम से कम आपका एक बार रिवीजन तो हो जाएगा, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जो आपको कम आ रहा हो या ना आ रहा हो। ओके, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और उसे 250 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर खरीद मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य 250। ठीक है, ये क्रय मूल्य 200 है और विक्रय मूल्य 250, तो लाभ कितने का हुआ? 50 का हुआ। परसेंट, लाभ परसेंट निकालना होता है। लाभ परसेंट के लिए फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ? 50 का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 200 रुपये, 200 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 जीरो काट देते हैं ये, और इससे कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, आ गया आपका 25% लाभ। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसे देखते हैं। देखिए, मोहन ने एक वस्तु को 300 रुपये में खरीदी और इसे 15% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं 300 गुणे जितने का 15% लाभ पर बेचा है, तो इसमें 100 जोड़कर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं 115 बटे 100। ठीक है, 115, इसमें 100 सीधा सीधा जोड़ देंगे। अगर लाभ होगा तो 100 जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। ठीक, देखिए अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। ठीक, और हो जाएगा 3 पच्चे 15 के 5, 3 एक कम 3, हासिल 1 4, 3 एक कम 3, यानी कि 345 रुपये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इधर देखते हैं। कोई कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई एवं 15% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए वही लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 120 गुणे 15% लाभ पर, यानी कि इसमें 100 आपको जोड़ देना है। ठीक है, 115 बटे नीचे 100 लिखना है। ठीक, अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इसे 5 से काट देना है। 5 दूनी 10, 5 से इसे काटना है। 5 दूनी 10, एक बचा, 5 3 15 हो गया। इससे इसको काट देते हैं। 2 एक कम 2, 2 6 12। ठीक है, अब 6 से इसमें गुणा कर लेते हैं। 6 त्रिक 18 के 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 एक 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 138 रुपये। तो आइए इसे देखते हैं। एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य, और 25% लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फिर उसी प्रकार लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 80 गुणे 25% लाभ पर है तो 125 और बट्टे 100। ठीक है, अब इसे 25 से काट लेते हैं। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। 4 से इसे काट देते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, एक जीरो लगा देते हैं। हो गया, तो 20 पंचे 100, यानी कि 80 रुपये का खरीदा गया और बेचा कितने का गया? 100 रुपये का 25% लाभ पर। ठीक, विक्रय मूल्य हो गया 100। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथा नंबर है 600 रुपये का रेडियो यदि 12% हानि पर बेचा जाए तो वह कितने में बिकेगा। ठीक है, इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है लेकिन हानि पर। ठीक है, देखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 600 गुणे, अब 100 में से आप 12 को घटा लीजिए। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, ये बचा 9, 9 में से 1 गए 8, यानी कि 88 बचेगा और बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 से 8 में गुणा करेंगे, 6 अठे 48 के 8, फिर 6 से 8 में गुणा करेंगे, 6 अठे 48, 49 50 51 52। ठीक है, 52, यानी कि 600 रुपये का रेडियो खरीद कर यदि 12% हानि पर बेचा गया तो कितने का बिकेगा? 528 का। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन उसी तरह का लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए, एक बैल 1400 रुपये में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, अतएव
4 से ही 1/2% का घाटा सहकर उसे बेच दिया गया। बताइए कि बैल कितने में बिकेगा। विक्रय मूल्य इसमें भी ज्ञात करना है मगर थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिए। देखिए लिख लेंगे 1400 यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य 1400 गुणे, अब 100 में से इसे घटाना है। 100 माइनस 4 दूनी 8 1 9, 9/2, नीचे 1 लिख लेंगे, 2 लासा आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200 माइनस 2 से 2 कटेगा तो 9 आएगा। ठीक, अब इससे इसको घटाएंगे 200 में से 9 तो 100 कितना बचेगा, 200 ऊपर लिखते हैं, 9 घटा लेते हैं, 10 में से 9 गए 1, ये बचा 9, 191। ठीक, 191/2, तो यहाँ पर आपको लिखना है 191/2 और गुणे में नीचे 100 रहता है। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से ये कटेगा 2 सते 14 और 2 एकम 2। देखिए अब इससे इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 नवा 63 के 3 और 7 एकम 7 6 13। ठीक, तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 1337, यानी 1400 रुपये में अगर कोई वस्तु खरीदी गई और उसे 4 से ही 1/2% घाटा सहकर बेचा जाएगा तो कितने का बिकेगा 1337। ठीक, नेक्स्ट। तो आइए फ्रेंड्स ये वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर इसे 12 से ही 1/2% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर वैसे ही करेंगे, लिखेंगे 200, पहले विक्रय मूल्य इधर लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200, इसको लिख लेते हैं 100 में से 12 दूना 24 1 25/2 घटाएंगे, नीचे 1 लासा ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 200 माइनस 25 यानी कि आ जाएगा 175/2। यहाँ पर लिख लेंगे 175/2 और गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से ये कट गया, कितना आया 175। ये हो गया आपका आंसर। ओके, विक्रय मूल्य ज्ञात इसी तरह किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोई वस्तु 10% लाभ पर 44 रुपये में बेची गई तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य कितना है 4400 है, गुणे 100/, क्रय मूल्य 100 ये वाला रहेगा और प्लस लाभ परसेंट कितना है 10%, 10 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 4400 गुणे 100/110। ठीक है, अब 0 से 0 काट देते हैं, 11 चौक 44 4 बार, यानी कि आपका यह आ गया 4 और 1 2 3 0। ठीक, आपको हो जाएगा 4000 रुपये, क्रय मूल्य 4000 रुपये। ठीक, आइए इसे देखते हैं। एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 22,400 रुपये में बेची, इस प्रकार 12% का लाभ प्राप्त होता है तो साड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए साड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सीधा लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर, अब इस बार फार्मूले नहीं लगाएंगे। ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं 22,400 गुणे 100/, ये हो जाएगा 112। ठीक, 112 हो जाएगा। ओके, 100 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, अगर हानि होता तो 100 में घटा दिया जाता। इससे इसको काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 0 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर क्रय मूल्य। ओके, आइए इसे देखते हैं। 15% लाभ पर एक वस्तु 92 रुपये में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य इसमें भी निकालना है। अब तो आ जाएगा क्रय मूल्य। देखिए क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर 92 गुणे 100/, और ये हो जाएगा 15 का 115। ओके, देखिए अब इसे काटते हैं 5 से, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 20 बार जाएगा और 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 5 3 15। ठीक है, और ये इससे कटेगा 4 बार में। ठीक है, काटते हैं 4 से
23 एकम 23, 23 चौक, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, 23 चौक 92 और 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 80 रुपये। आपको क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। ठीक फ्रेंड्स, इसे देखते हैं। कोई वस्तु 20% हानि पर 120 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए उसी तरह फिर करेंगे। देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 120 गुणे 100 बटे, देखिए यहाँ पर हानि हो रही है, ठीक है, हानि परसेंट दिया गया है तो 100 में से 20 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 80। 20 से काट देते हैं इसको, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 तेईं 12 यानी 30 आ जाएगा, और 3 पचे 15, 150 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये। ठीक, यानी कि 150 रुपये में खरीदी गई और 20% हानि पर बेचा गया तो कितने का बिका है, 120। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहे, एक वस्तु 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, क्रय मूल्य बराबर, देखिए 837 गुणे 100 बटे, अब देखिए ये है हानि है और 7% है, 100 में से 7 घटा देंगे, ठीक, आ जाएगा आपका 93। ठीक, और ये इससे कटेगा, शायद 9 बार में कटेगा, चेक कर लेते हैं। 9 से इसमें गुणा कर देते हैं, 9 त्रिक 27 के साथ, 9 9 81, 82 83। ओके, कितने बार में कट गया इससे, 9 बार में कट गया। ठीक है, तो आ जाएगा 900 रुपये। ओके, देखिए आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 900, यानी कि 900 रुपये में खरीदा गया, 7% हानि पर बेचा गया तो कितने का बिकेगा, 837। ओके, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर रखते हैं, बाकी जो परसेंट रहता है, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं और हानि है तो 100 में से घटा के लिख देते हैं, बस सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मेज 20 रुपये की हानि पर 180 रुपये में बेची गई, इस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या क्रय मूल्य क्या था, देखिए अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें दिया है एक मेज 20 रुपये की हानि पर है, परसेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, 20 रुपये की हानि पर 180 रुपये में बेचा गया, यानी कि उसका क्रय मूल्य, नहीं परसेंट दिया होता तो बात अलग थी। ठीक है, कंफ्यूज कभी नहीं होना इस प्रकार के क्वेश्चन में। आपका 180 रुपये ये और 20 रुपये ये, कुल कितना आ गया, 200। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं। एक घड़ी 153 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, यानी कि 153 रुपये में यदि बेचा जाए तो क्या होता है, 15% की हानि हो जाती है। उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है, देखिए जो चीज़ ज्ञात करना हो वो चीज़ ऊपर रहता है और जो चीज़ पहले हो चुका हो वो चीज़ नीचे रहता है। ठीक है, देखिए लिखते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसमें डायरेक्ट लिखते हैं 153 गुणे ज्ञात कितना करना है, 10% का लाभ ज्ञात करना है तो इसे 100 में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 110 बटे 15% की हानि हुई है ना, तो हानि में यानी कि 100 में से आप 15 को घटा के लिखेंगे, कितना आएगा, 85। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 5 एक कम 5 बचा 3, 5 सते 35। अब 17 से इसको काट देते हैं, 17 नयम 153। ठीक है, अब 9 को पहाड़ा 2 में पढ़ते हैं, 9 दूनी 18 के 8 और 9 दूनी 18 एक 19, यानी कि अगर 10% लाभ पर बेचा जाए तो 198 रुपये की वो घड़ी बिक जाएगी। ओके, ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए,
एक रेडियो 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, उसी तरह इसे भी लिख लेते हैं 570 गुणे कितने में 5% लाभ प्राप्त करना है, तो यानी कि 105 ऊपर रहेगा। ठीक, और 5% की जो हानि हुई है ये नीचे रहेगा, यानी 100 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 95। ठीक है, अब इसको 5 से काटते हैं, 19 बचे, 95 ये 19 से कट जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, ये इससे काटते हैं 19 त्रिक का 57, 3 बार में कट जाएगा, दोनों को गुणा कर लेते हैं, 21 त्रिक का 63, और ये आ गया 0। ओके, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5% लाभ पर बेचने पर? 630 रुपये। रेडियो को 630 रुपये में बेचने पर आपका 5% का लाभ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। अरुण ने 25% हानि पर एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? ठीक है, देखिए 720 रुपये का अगर बेचता है तो क्या होता है, 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करना हो तब कितने का बेचेगा? देखिए सीधा लिख लेते हैं, 720 गुणे 25% का लाभ प्राप्त करना है तो 125 ऊपर, और 25% की हानि होती है तो वो हो जाएगा नीचे, यानी कि 75। 100 में से 25 घटा के लिखेंगे, 25 से इसको काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 तेई 75। अब 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो गया 24। 4 से इसमें गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 के 0, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12 और 1 0, यानी कि 1200। अगर 25% का लाभ लेना हो तो कितने का बेचना पड़ेगा? 1200 रुपये का। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो आइए फ्रेंड्स इसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल ना धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ सरल लेके आए हैं, फिर आगे कुछ और हार्ड लेके आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो? ये सवाल उल्टा हो गया है, तो क्या हुआ, उसी तरह करेंगे। 250 ऊपर गुणे 25% का लाभ होता है, ये नीचे रहेगा, जो प्राप्त करना है उसे ऊपर लिखते हैं। 20% की हानि यानी कि 80 ऊपर लिखना है। अब बटे कितना लिखना है? 125 नीचे, क्योंकि 25% का क्या हुआ था? लाभ। ठीक है, अब काट लेते हैं, 25 एक का नाम 25, 25 पंचे 125, इससे इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10। ओके, अब ये 8 से 8 दूनी 16, 160। ओके, 1 से 25 दूना 250, आप डायरेक्ट काट सकते थे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर। किसी वस्तु को 1056 रुपये में बेचने से 12% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे कि 15% का लाभ प्राप्त हो सके? उसी तरह इसे भी करेंगे। 1056 गुणे क्या करना है, 15% का लाभ प्राप्त करना है तो 115 बटे 12% की हानि हो रही है, यानी कि 88। 100 में से इसको घटा के नीचे लिख लेते हैं। ठीक, अब इसे काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 से, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, और ये आ जाएगा 44। ओके, अब फिर ये कट जाएगा 44, 2 से काटते हैं इसको, 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। ठीक है, और 22 से डायरेक्ट अगर कट रहा हो तो काट देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 22 जो है आपको कट जाएगा, 22 से कम 22, और ये आपको कट जाएगा 22 से कम 22, बचेगा 4, 22 दूना 44। ठीक है, अब ये इससे इसको गुणा कर लेना है। देखिए 12 गुणे 115, यहाँ पर हम गुणा कर लिए हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 1380। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। आगे देखते हैं, कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं।
किसी रेडियो को 27 रुपये में बेचने से 8% का लाभ होता है, उसी रेडियो को कितने में बेचा जाए कि उसे 16% का लाभ हो। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करेंगे, 2700 ऊपर लिखेंगे और 16% का लाभ प्राप्त करना है, 116 ऊपर लिखेंगे और बट्टे 8% का लाभ हुआ था, क्या हो जाएगा 108 नीचे। ठीक है, अब 108 नीचे हो गया, इसे आप स्वयं हल कर लीजिए। ओके, ये आपके लिए HW है।